नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लगातार आपको हम बिहार में एमएलसी चुनाव का अपडेट बता रहे हैं। आपको भी मालूम ही होगा कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है। जो लोकल बॉडीज से चुनाव जीत कर आए हैं वही एमएलसी को चुनेंगे। हम भी सभी सीटों का हाल बता रहे हैं। आज बारी है नवादा की कि नवादा में क्या कुछ चल रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर। कौन है उम्मीदवार है जो राजद से चुनाव लड़ना चाहता है, कौन उम्मीदवार जदयू से चुनाव लड़ेगा, ये तमाम सवाल अभी है, क्योंकि नवादा में अभी सब कुछ फाइनल नहीं है। तो सबसे पहले ये बता दें कि नवादा से अभी सलमान राजी उर्फ मुन्ना, जो कि जदयू से एमएलसी का चुनाव जीतकर आते रहे हैं और 3 दफ़े से नवादा से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सलमान यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वजह क्या है कि आखिर जो व्यक्ति लगातार 3 बार से यहाँ से चुनाव जीतता आ रहा है वो आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा। तो वजह है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि अब बीमार रहते हैं, इन्हें बार बार इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में ये एक्टिव कम हैं, तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि हमारे तरफ से यह कंफर्म नहीं है, हो सके बाद में इनका मन बदल जाए और चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन खैर हम मान लेते हैं कि यह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब सवाल है कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। अगर सलमान उर्फ मुन्ना यहाँ से जदयू की तरफ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर जदयू किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो इस सवाल को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको नवादा की राजनीति को समझना होगा। नवादा में के बारे में जो कोई भी जानता है वो उसको मालूम है कि नवादा में राजनीति के 2 धुरी हैं। एक धुर है राजबल्लभ यादव का, एक है कैलाश यादव का। दोनों यादव हैं और दोनों समझिए कि राजनीतिक ट्रेनिंग चलाते हैं, मतलब नेता बनाते हैं। इनके फैक्ट्री से कई नेता निकले हैं। इसी एक फैक्ट्री में से सलमान राजी उर्फ मुन्ना भी निकले थे। फैक्ट्री आप कौशल यादव का इन्हें दोस्त कह दीजिए या साथी कह दीजिए, लेकिन कौशल यादव के ही समर्थन से सलमान राजी लगातार नवादा से एमएलसी का चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन हाल के दिनों पर, अगर हाल के समय में आप राजनीति पर नज़र डालिएगा तो राजबल्लभ यादव और कौशल यादव में कौशल यादव थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के समय कौशल यादव और उनकी पत्नी दोनों चुनाव हार गए। हालांकि राजबल्लभ यादव अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी विभा देवी नवादा से चुनाव जीतने में सफल रही। तो राजबल्लभ यादव अभी राजनीति में इसलिए मजबूत हैं क्योंकि हाल के समय में जिला परिषद का चुनाव हुआ था और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा और उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर राजबल्लभ यादव का गुट और कौशल यादव का गुट भिड़ गया था। लेकिन इस लड़ाई में राजबल्लभ यादव का गुट जीतने में सफल रहा और यहाँ से पुष्पा देवी अध्यक्ष बनने में सफल रहीं। पुष्पा देवी राजबल्लभ यादव के समर्थन से, उनका समर्थन प्राप्त था, यह यहाँ से जिला परिषद का अध्यक्ष बनने में सफल रहीं। वहीं निशा चौधरी भी इन्हीं की गुट से थी, वो उपाध्यक्ष बनी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में राजबल्लभ यादव कौशल यादव पर हावी हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जदयू की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा। अगर सलमान राजी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आखिर जदयू किसे अपना समर्थन देगी। तो इसमें नाम आ रहा है कौशल यादव का। कौशल यादव चाहते हैं कि उनके ही परिवार से कोई चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी जिले में राजनीतिक जो कद है वो लगातार घट रहा है। विधानसभा चुनाव में वो भी चुनाव हार गए, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो राजनीति में बने रहने के लिए वो चाहते हैं कि कोई पद होना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव नवादा से चुनाव लड़ सकती हैं और इन्हें जदयू का समर्थन मिल सकता है। तो जदयू के तरफ से एकमात्र अभी उम्मीदवार पूर्णिमा यादव नजर आ रही हैं, लेकिन अब महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा
महागठबंधन की तरफ से यह तो तय है कि नवादा में राजद चुनाव लड़ेगी, तो राजद किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। और इस चर्चा में सबसे ज़्यादा जिसका नाम है वो नाम है श्रवण कुशवाहा का। श्रवण कुशवाहा को लेकर तमाम खबरें भी चली कि श्रवण कुशवाहा का लगभग टिकट कंफर्म हो गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार श्रवण कुशवाहा को अभी राजद ने हामी नहीं भरा है। और श्रवण कुशवाहा सिर्फ राजद पर ही नज़र नहीं बनाए हैं, बल्कि वो जदयू के तरफ भी देख रहे हैं कि अगर राजद से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो सलमान राजी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं तो जदयू से कहीं टिकट मिल जाए। अब श्रवण कुशवाहा कौन है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। श्रवण कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि यह कारोबारी हैं और टेंडर ठेकेदारी का भी काम करते हैं। बालू पहाड़ के व्यापार में भी इनका काम चलता रहता है। और ये इससे पहले 2015 में भी इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा था। 2015 में आपको मालूम ही होगा कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ चुके थे और लालू प्रसाद यादव के साथ हो गए थे। महागठबंधन में उस वक्त जदयू शामिल थे। तो श्रवण कुशवाहा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था और खुद सुशील कुमार मोदी ने इन्हें अपना समर्थन दिया था, यूँ कहे कि टिकट दिया था। लेकिन कहा जाता है कि उस चुनाव में श्रवण कुशवाहा को वहाँ के सांसद का समर्थन नहीं मिला। वहाँ के सांसद उस वक्त थे गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह का समर्थन नहीं मिलने के कारण श्रवण कुशवाहा चुनाव जीतने में असफल रहे। फिर 2015 के बाद अब ये लगातार चुनाव लड़ते रहे। 2015 के बाद एमएलसी चुनाव के बाद यह विधानसभा का चुनाव भी लड़े, उसमें भी इनको हार मिली। फिर उपचुनाव हुआ, जब राजवल्लभ यादव जेल चले गए तो सीट खाली हो गया था। तो यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव में भी श्रवण कुशवाहा ने चुनाव लड़ा। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने निर्दलीय नवादा से चुनाव लड़ा और अपने ही गुरु कौशल यादव को चुनाव हरवाने में इनका मुख्य भूमिका रहा। और इनके वजह से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी चुनाव जीतने में सफल रही। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि श्रवण कुशवाहा राजनीति में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और लगातार चुनाव लड़ने की इनकी चाहत बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कि एमएलसी का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, हालांकि इनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो फिर राजद की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा? अगर राजद की तरफ से श्रवण कुशवाहा को टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा? यह तय आपको भी मालूम है कि राजद में क्या कुछ होगा, नवादा में राजद क्या कुछ करेगी, यह तय अभी भी राजवल्लभ यादव करते हैं। तो ऐसे में राजवल्लभ यादव के बिना समर्थन राजद किसी को टिकट नहीं दे सकती है। तो कहा जा रहा है कि राजवल्लभ यादव के ही परिवार से कोई एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अशोक यादव हो या फिर विनोद यादव हो। और इन्हें मोहम्मद कमरान का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद कमरान और राजवल्लभ यादव एक दूसरे से सहमति के बिना कोई काम नहीं करते हैं। और नवादा में यह तय है कि राजवल्लभ यादव जिसे चाहेंगे उसे राजद का समर्थन मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा कि राजद के द्वारा किस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया जा रहा है। क्या जदयू से सलमान राजी चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ते हैं तो जदयू किसे अपना उम्मीदवार बनाती है? ये सब बातें देखने वाली होगी और जो कुछ भी अपडेट आएगा हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं नवादा की राजनीति को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।